आप सभी दोस्तों को मेरे YouTube चैनल माय एजुटेक पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग का लेसन लेके हम आए हुए हैं। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट का यूज हम क्यों करते हैं, लिस्ट में अपनी वैल्यूज़ को किस तरीके से स्टोर करने का काम करते हैं। दोस्तों, इन सब के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में आज स्टडी करेंगे। आप ये देखेंगे कि जैसे इंडिविजुअल वैल्यूज़ को किस प्रकार से हम स्टोर करने का काम किया करते हैं। प्रीवियस लेसन्स में आपने कई सारे लेसन में पढ़ा हुआ है कि नॉर्मल वेरिएबल में कैसे वैल्यूज एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने का काम हम करते हैं। एक वेरिएबल में किस तरीके से वैल्यू को स्टोर करेंगे, दूसरे वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज वेरिएबल्स में किस तरीके से वैल्यूज को हम स्टोर करने का काम करते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज की वीडियो में पाइथन प्रोग्रामिंग के अंतर्गत में बहुत ही हम यूनिक टिप को लेकर के को बताएंगे और इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि हर एक चीज़ आपको बखूबी क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट्स को हम छांट के निकाल करके लेके आए हैं वन बाय वन करके, और उन सारे एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे कि किस तरीके से कैसे काम हम करते हैं। तो चलिए, बिना डिले किए हुए, आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हम इसको शुरुआत करते हैं लिस्ट लेसन को कि किस तरीके से कैसे काम किया जाएगा। आप इसको ध्यान से स्क्रीन पे देखिए और किस तरीके से कैसी चीज़ें हम एक्सप्लेन करने का काम कर रहे हैं, इसे गौर से देखिएगा और इसके बारे में हम लोग एक एक करके हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे कि कैसे हम इस पे काम करेंगे। तो चलिए, बिना डिले किए हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं और हम इसकी शुरुआत करते हैं बिना डिले किए हुए। ये लेसन हमारा क्या है? लेसन हमारा लिस्ट है। लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे, लिस्ट लेसन। आपको ये बात पता है पहले से कि जो वैल्यूज़ हम स्टोर करने का काम करते चलते चले आए हैं शुरू से, कैसे हम लोग वैल्यू रखते थे। x = 3, y = 2, a = 5, a = 5, इस तरीके से हम लोग वैल्यूज स्टोर करते चलते चले आए थे। लेकिन हम आपको ये बात बता दें कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जो x = 3, y = 2, a = 5, ये मल्टीपल वैल्यूज को इस तरीके से रखते चले आ रहे थे। लेकिन अब हम आपको यहाँ पर एक नई बात बताने जा रहे हैं, वो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो काम हम करने जा रहे हैं वो क्या है कि इस प्रकार से नहीं, अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को एक ग्रुप में कैसे रखने का काम करेंगे, हम ये आपको सिखाएंगे। इंडिविजुअल वेरिएबल्स की बात छोड़ दीजिए, एक ही साथ में मल्टीपल वैल्यूज को किस तरीके से रखेंगे, कैसे उन्हें एक्सेस करने का काम करेंगे। लिटिल सिमिलर टू स्ट्रिंग, जो कि इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, उसमें आपने देखा होगा कि स्ट्रिंग के अंतर्गत कैसे वैल्यूज स्टोर होती हैं। तो यहां पर कलेक्टिव तौर पे अगर मल्टीपल वैल्यूज को अगर हम एक साथ बाइंड अप करना चाहें, एंड दैट शुड बी बाइंड इनसाइड ए सिंगल नेम, एक ही नाम के अंतर्गत बाइंड अप हो, उसको हम कैसे काम करेंगे, ये बात हम आपको करके प्रैक्टिकली यहां पे बताने जा रहे हैं। बहुत ही कंसंट्रेट होकर बने रहिए हमारे साथ में, इस पे सारी बात आपको A to Z समझ में आएगी कि किस तरीके से कैसे रखने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस पे कि कैसे ये काम किया जाता है। लिस्ट, सबसे पहले हम इस बात को करते हैं कि यहाँ पे कि ये पहला पॉइंट हम लेते हैं लिस्ट। ये देखिए लिस्ट, ये लिस्ट क्या है, इसको आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये पहला ऑप्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये फर्स्ट वाला। लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन ए सिंगल वेरिएबल। ये लिस्ट क्यों है, लिस्ट का यूज हम क्यों करते हैं, यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिए कि लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन ए सिंगल वेरिएबल। एक ही वेरिएबल के अंतर्गत मल्टीपल आइटम को स्टोर करने का काम करते हैं। अभी तक एक वेरिएबल में एक वैल्यू आप रखते थे, अब लिस्ट के अंतर्गत मल्टीपल वैल्यूज को एक ही नाम के अंतर्गत में आप स्टोर करने का काम करेंगे। बात ध्यान दीजिएगा। द करेक्ट सिंटेक्स टू क्रिएट पाइथन लिस्ट यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में काम करते हैं। क्रिएटिंग ए लिस्ट इज सिंपल एज पुटिंग डिफरेंट कामा वैल्यूज बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत मल्टीपल वैल्यूज को रखने का काम हम करते हैं। और ये कैसे करेंगे, इसको ध्यान दीजिए कैसे ये काम हम करते हैं, और आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे ये काम करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ए अगर नॉर्मली आप वैल्यू को रखना चाहेंगे तो कैसे रखेंगे। अगर आपने ये लिखा, ये अगर हम एक वेरिएबल हमने लिया, एक ही नाम एक लिया और मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है, दीज ऑल वैल्यूज शुड बी जस्ट रिटन इनसाइड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। बड़े बड़े ब्रैकेट के साथ में यूज होता है। आप वैल्यूज रखते हुए कामा करते हुए चलते चले जाइए। 5 रखा मैंने, 8 रखा, 10 रखा, 2 रखा, ये रखते चलते चले जाइएगा। बस यहाँ पे 9 रखा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एक लिस्ट बन गई।
लिस्ट जब भी बनेगी ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के अंतर्गत में बनेगी। स्क्रीन पर आप देखिए इन वैल्यूज को मैंने लिख रखा है यहाँ पे Li इज इक्वल टू 5, 8, 10, 2, 9 ये लिखा गया है यहाँ पर। अभी हम आपको एक और नई बात बताने जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो भी वैल्यू लिस्ट के अंतर्गत रखी जाती है, स्क्रीन पे देखिएगा ध्यान से Li के साथ में, ये ऑटोमेटिकली दैट विल टेक इन प्लेस ऑफ 0। ये इंडेक्स के साथ में वैल्यूज स्टोर होती हैं, यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको। 8 दैट विल टेक इन प्लेस ऑफ 1, ये इंडेक्स के तौर पे ऐसे स्टोर होता है। ये 10 दैट विल बी 2 किस जगह पे रखा गया, 3 के प्लेस पे रखा गया। 9 किस जगह पे रखा गया, 4 की प्लेस पे रखा गया है। मतलब अगर हम आपको ये बात बताएं यहाँ पर कि आप इस चीज़ को देख के समझ जाएंगे कि ये काम कैसे हुआ है। ये सपोज कि एक लिस्ट बनी है, मेमोरी के अंतर्गत ऐसे रखा गया है, ये ऐसे रखा गया, ऐसे रखा गया। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट दैट विल बी कीप द 5, अगला 8 रखा, नेक्स्ट 10 रखा, अगला 2 रखा, अगला 9 रखा। ये ऑटोमेटिकली दैट विल बी टेक इन प्लेस ऑफ किन किन जगहों पे रखा गया है और कैसे रखा जाएगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये 0 की जगह पे आ गया, ये 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, और इस पूरे का नाम क्या हो गया, दैट विल बी Li। ये पूरे का नाम Li हो गया। अब आपको समझ में आ गया लिस्ट कैसे बना। ये देयर इज नो एनी काइंड ऑफ लिमिट कि आप कामा करके मल्टीपल जितनी वैल्यूज रखते चलते चले जाइएगा उतनी वैल्यूज को स्टोर करते जाएगा, और यहां पे कंटिन्यूअसली आप कामा करके बस मां की आगे कंटिन्यूअस वैल्यूज को आप देते चलते चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंटिन्यूअस कामा करके मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करते हुए चलते चले जाइएगा और यहां पे स्टोर हो जाएगा ये, ठीक। यहां पे जितना भी कामा करके वैल्यूज देनी है आप देते चलते चले जाइए, और सारी की सारी वैल्यूज को ये इसी प्रकार से ये रखता चलता चला जाएगा। यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको समझाते हैं कि ये वैल्यूज कैसे रखी जाती हैं, कैसे इनका इंडेक्स होगा, पॉजिटिव इंडेक्स क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है, मैं सब कुछ समझा दूंगा। बस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। लिस्ट आपको कहीं और से अलग से पढ़ने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारा नोट्स मैंने फिल्टर करके बनाया हुआ है और आपको सारी बातें A to Z समझ में आ जाएगी। इस स्क्रीन के जरिए हम आपको लिख के एक एक चीज बताते जाएंगे कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा कि दैट विल बी नॉट क्लियर्ड। आप एकदम निश्चिंत बिंदास होकर पढ़िए मेरे साथ। पहला बात। दूसरी चीज ये देखिए, ये फर्स्ट ऑप्शन को आपने पढ़ लिया है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप पढ़ चुके हैं। दूसरा बात, द करेक्ट सिंटेक्स मैंने बता दिया कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करना चाहिए। अगला, चलिए डिले बहुत नहीं करेंगे हम, यहां पर हम आगे आपको बात जो बताने जा रहे हैं वो क्या है। तीसरी बात, थ्रू दिस यूजिंग लिस्ट यू कैन स्टोर मल्टीपल आइटम्स, बहुत सारे आइटम्स को आप स्टोर करने का काम कर सकते हैं। ये लिस्ट कैन हैव इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट एलिमेंट, एक ही साथ में आप लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज को रखने का काम कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक बात बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे एक ही साथ में मल्टीपल वैल्यूज को आप रखने का काम कर सकते हैं। आप डायरेक्टली स्टोर करते चलते चले जाइए। मीन्स हम क्या बोलेंगे, हम इस बात को बोलेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमारी स्टोर हो रही हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमारी स्टोर हुई हैं, यहाँ हम आपको ये बात बोलेंगे कि यहाँ जो ब्रैकेट में वैल्यू जो आपने अभी अभी स्टोर किया था, हम आपको यहाँ पर ये बात बताने जा रहे हैं कि आप इस बात को देखिए कि Li कैन स्टोर 5 रखिएगा, कामा 9.2 रखिएगा, कामा यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोट्स में आपने अरविंद स्टोर कर दिया है, यहाँ पे अरविंद स्टोर कर दिया है, और कामा 72 आपने रख दिया है, ब्रैकेट बंद कर दिया है। दिस विल बी आल्सो पॉसिबल, ये भी ऐसा भी हो सकता है। आप स्क्रीन पे ध्यान देते जाइएगा, हम हर एक एक बात को आपको समझा देंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब नाउ Li विल बी स्टोर 5 रखेगा, फर्स्ट एलिमेंट दैट विल बी व्हाट, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, ये पहला एलिमेंट आपका हो गया, ये पहला एलिमेंट हो गया, ये दैट विल बी स्टोर्ड इन 0th। ये 9.2 कहाँ पे जाएगा भाई, 9.2 1 पे चला जाएगा। अरविंद कहाँ जाएंगे, अरविंद 2 पे चले जाएंगे, और 3 पे कौन हो जाएगा, ये आपका 3 पे चला जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा, और ये जो आपका होगा ये नहीं रहेगा, ये 3 पे चला गया। समझ में आ गया। ये इस प्रकार से ये वैल्यूज आपकी स्टोर हो जाएगी। ये सारी वैल्यूज ऐसे रखी जाएंगी, स्क्रीन पे बहुत साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। ये 0 1 2 3 तीन वैल्यूज, 3 एलिमेंट्स होंगे, मतलब कि इंडेक्स नंबरिंग 3 तक जाएगी, और टोटल वैल्यूज 4 वैल्यूज रखी गई हैं। अगर हम यही बात अगर यहाँ पे करें तो यहाँ पे भी आप इस बात को समझ लीजिएगा कि जो वैल्यूज ये रखी जाएंगी वो बोले रखी कैसी जाएंगी, तो ऐसे रखे जाएगा, इस तरीके से ये ऐसे ये बॉक्सेस बनेंगे, ये ऐसे एलिमेंट ये स्टोर करने का काम करेगा। ये पहले में 5 रखा जाएगा, दूसरे में 9.2 रखा जाएगा, तीसरे में यहाँ पे अरविंद स्टोर होगा, यहाँ पे, और फोर्थ में 72 स्टोर हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली इस बात को आप ये देख के समझ लीजिएगा कि यहाँ पे इंडेक्स नंबरिंग जो रखी जाएगी वो 0 होगा, ये 1 पे होगा, ये 2 पे होगा,
और यहाँ पे 3 पे होगा, ये ऐसे, इस पूरे का नाम क्या होगा, दैट विल बी li हियर, वो li होगा। अब आपको समझ में आ गया कि ए सिंगल लिस्ट कैन स्टोर आल्सो मल्टीपल काइंड्स ऑफ वैल्यूज एट ए टाइम, बहुत सारे वैल्यूज को, भिन्न भिन्न प्रकार के वैल्यूज को रखने का काम कर सकता है। आप इस बात को समझ चुके हैं। अब अगला पॉइंट मैं पढ़ने जा रहा हूं, आप इस बात को ध्यान दीजिए। आइटम, लिस्ट आइटम्स आर म्यूटेबल, मीन्स ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। ये स्क्रीन पे इस पॉइंट को आप देख के समझने का प्रयास करिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी सारे आइटम्स को आपने रखा हुआ है, वो सारे के सारे आइटम्स आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कलर के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वैल्यूज़ रखे जा सकते हैं। लिस्ट में ऑर्डर्ड वैल्यूज़ ये जो स्टोर करी जाएंगी यहाँ पे, ये डिफरेंट तरीके की वैल्यूज़ हो सकती हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, फोर्थ वाला, ये फोर्थ पॉइंट पर ध्यान दीजिए। जो लिस्ट में आइटम रखी जाएंगी म्यूटेबल होगा, चेंजेबल नेचर का होगा, डुप्लीकेट वैल्यूज भी रख सकते हैं आप यहाँ पे जो वैल्यू रखे हैं 5 यहाँ पे रखे हैं, 5 यहाँ पे भी हो सकता है, डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं, चेंजेबल नेचर की वैल्यू रहेगी। li ऑफ 0 में आप रख सकते हैं, अभी मैं आगे बता रहा हूँ कि कैसे चेंजेबल नेचर में होगा, इस बात को आप समझ लीजिएगा। लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स फ्रॉम द फर्स्ट आइटम इंडेक्स है इंडेक्स ऑफ 0, सेकेंड आइटम इंडेक्स ऑफ 1 एंड सो ऑन। ये ऐसे रखा जाएगा। मैं तो आपको ऊपर ही बता चुका हूँ यहाँ पे ऑलरेडी कि कैसे ये काम करेंगे। यही खास और अहम बातें हैं जो लिस्ट के साथ में होती हैं। अब हम इसके स्टोरेज के कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं कि स्टोरेज मतलब कि हाउ दैट विल बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी, कैसे रखा जाएगा मेमोरी में और कैसे हम उनको एक्सेस करने का काम करेंगे, हम इस बात को आप समझाने जा रहे हैं। और कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए लिस्ट में, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे देखिए, इस तरीके से मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं कि बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी कि कैसे हमारी वैल्यूज ये स्टोर होने का काम होती है। चलिए, अब हम यहाँ पे ये बात बता रहे हैं कि ये लिस्ट, स्टोरेज कंसेप्ट लिस्ट के समझिए कि किस तरीके से है। ये आपका लिस्ट है, ये क्या है भाई, ये लिस्ट है आपका। लिस्ट आपकी यहाँ पे ऐसे जा रही है, पॉजिटिव इंडेक्स यहाँ पे जा रहा है, नेगेटिव इंडेक्स ऐसे रीड होती है। बस यहाँ पे ये समझिएगा। सपोज क्या, सपोज अगर आपने यहाँ पर क्या लिया, अगर आपने यहाँ पे क्या लिया है भाई, अगर आपने यहाँ पे li लिया, अगर आपने यहाँ पे li लिया तो ये li के साथ में li इज इक्वल टू बड़े वाले ब्रैकेट में ये वैल्यूज रखते चलते चले जाइए। 34, 76, 98, 89, 4, 65, 3, 10, ये वैल्यूज रख दीजिए। बस हो गई वैल्यूज आपकी। इन्हीं वैल्यूज को मैंने उठा के लिख दिया है। आप इन्हीं वैल्यूज को आप ऐसे समझ लीजिएगा। यही वैल्यूज आपकी ऐसे रखी गई हैं, यही वैल्यूज आपकी ऐसे रखी गई हैं, यही वैल्यूज ऐसे रखी गई हैं, यही वैल्यूज ऐसे रखी गई, ये वैल्यू यहाँ रखी गई है, ये वैल्यू 3 यहाँ रखी गई, ये वैल्यूज यहाँ रखी गई है। बस इसी क्रम में आप li को डायरेक्टली आप स्टोर करने का काम कर सकते हैं। अब मैं आगे जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है वो समझिएगा। अगली लाइनिंग हमारी है किसको लेकर के, अगली लाइन हमारी है भाई आप इंडेक्स लेकर करके है। ये जो है इस लाइन को हम आपको बताने जा रहे हैं, ये इंडेक्स है। यहाँ पर आप इस बात को ध्यान दीजिए, पॉजिटिव इंडेक्स हमेशा, मैं अभी अभी ऊपर आपको बताया हूँ कि दैट विल बी li ऑफ 0, ये li के 0 में है, ये 1 में है, ये 2 में है, ये 3 में है, ये 4 में है, 5 में है, 6 में है, 7 में है, ऐसे जाता जाएगा। ऑटोमेटिकली जीरोज से इंडेक्स होती है। और जब कभी भी नेगेटिव इंडेक्स की बात कही जाएगी तो ये इस तरीके से रीड करा जाएगा। कैसे, राइट साइड से -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7, ये ऐसे रीड किया जाएगा। तो अब आपको पूरी तरह से मुझे लगता है कि सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि हाउ दैट विल बी एक्सेस्ड, कैसे एक्सेस होगा। मतलब मैं क्या बोलूं, मैं ये बात बोलूं यहाँ पर, मैं ये बात बोलूँगा कि अगर मैं प्रिंट कराऊँ यहाँ पे, अगर मैं प्रिंट कराऊँ यहाँ पे किसको, अगर मैं प्रिंट कराऊँ li ऑफ 3 को, तो क्या प्रिंट करेगा आप बताइए। 0, 1, 2, 3, 3 पे 89 है, 89 प्रिंट करेगा। समझ में आ गया। पॉजिटिव इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 3 पे क्या है तो बोले 3 पे 89 है, 89 प्रिंट करेगा। अगर मैं क्या बोलूँ, अगर मैं बोलूँगा कि प्रिंट li ऑफ वाट -4, तो क्या प्रिंट करेगा आप खुद बताइए। माइनस राइट साइड से आपको पढ़ना है, ये ध्यान दीजिएगा। माइनस कहाँ से पढ़ना है, यू मस्ट हैव टू स्टडी फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से आपको माइनस को पढ़ना है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और माइनस जब इधर से पढ़ेंगे तो -1, -2, -1, -2, -3, -4, -4 पे क्या 4 है तो इट विल प्रिंट द 4 ईयर, 4 प्रिंट करेगा।
बस इंडेक्स आपको इधर से पढ़ते चलते चले जाना है, राइट साइड से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? राइट साइड से। निगेटिव इंडेक्स आपको कैसे पढ़ना है? निगेटिव इंडेक्स राइट साइड से पढ़ेंगे, पॉजिटिव इंडेक्स लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे। अब किसी भी एलिमेंट को आप ऐसे यूज करेंगे। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब आप स्लाइसिंग करने का काम करने जाएंगे तो दैट देयर विल बी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप इंडेक्सिंग कैसे रीड करने का काम करेंगे। स्लाइसिंग से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि अभी आगे हम आपको एक एक करके सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि कैसे उसको रीड करने का काम आप करेंगे। तो दोस्तों अब हमें लगता है कि आपको इस लिस्ट के स्टोरेज में लिस्ट क्या होती है, कैसे रखी जाती है, अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं वो एक और बात ध्यान दीजिएगा। इसमें एक ऐसे ऑप्शन को हम आगे छोड़ के चले आए हैं जिसको कि हमने मार्क लगाया जरूर है कि लेकिन ये म्यूटेबल के कंसेप्ट को अभी हमें समझना है। जो फोर्थ वाला ऑप्शन था, ये 4 वाला, इस म्यूटेबल वाली बात रुकी रह गई है। अभी आपके सामने म्यूटेबल वाली बात को आप समझिएगा थोड़ा सा कि कैसे इस काम को हम यहाँ पे करेंगे। ये जो 4 वाला ऑप्शन है, ये जो 4 वाला है जिसमें कि म्यूटेबल की बातें कही गई हैं, इसको अभी आपको समझना बाकी रह गया है कि कैसे आप इसे यूज़ करेंगे और कैसे म्यूटेबल की बातें कही जाती हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे म्यूटेबल की बातें हैं होंगी और इनको हम कैसे यूज़ करने का काम करेंगे। ये बात अब मैं बताने जा रहा हूँ अब आप लोगों को। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ म्यूटेबल के कंसेप्ट को हम समझाने का प्रयास आपको करते हैं कि ये कैसे होगा। ये नीचे दिए गए इस एग्जाम्पल के साथ देखिए, यहाँ पे परहैप्स हमने ये बात बताई भी है कि कैसे म्यूटेबल का कंसेप्ट होता है। कंसीडर विथ फॉलोइंग एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल के साथ कंसीडर करिए। ये देखिए मैं ऐसे खुद लिखा हूँ ऐसे कि आपको एकदम कहीं कोई समस्या आएगी ही नहीं कि लिस्ट क्या और कैसे वैल्यू स्टोर होती है। यस इज इक्वल टू 45, दीपक 5.67, 90। अब ध्यान दीजिए, अब खुद ही इंडेक्स बना दीजिए। आप खुद ही इंडेक्स बनाने के काबिल हो गए हैं। अब आप बताइए कैसे इंडेक्स बनेगा। ये यस के 0 में आ गया, यस के 1 में आ गया, यस के 2 में आ गया, यस के 3 में आ गया। अगर मैं इसका 0 प्रिंट कराऊंगा, यस का 0 अगर मैं प्रिंट कराऊं तो अब आपको बहुत बखूबी समझ में आ जाएगा कि क्या करेगा प्रिंट ये। तो यस के 0 में ये 45 प्रिंट करेगा, यस के 0 में क्या प्रिंट करेगा, तो ये 45 प्रिंट करेगा। इस लाइन को आप ध्यान दीजिए, यस के 0 में क्या प्रिंट करेगा, 45 प्रिंट करेगा। अगर मैं यस के 0 में 45 प्रिंट करा रहा हूँ, यस के 1 में क्या होगा, यस के 1 में दीपक होगा। नोट दैट द कंटेंट्स ऑफ स्ट्रिंग्स आर म्यूटेबल। अब यहाँ पे म्यूटेबल के कंसेप्ट को हम समझाने जा रहे हैं। देखिए यस के 1 में दीपक स्टोर है, नाउ यस के 1 में मैंने क्या कर दिया, 8.5 स्टोर कर दिया। द वैल्यू ऑफ द सेम वेरिएबल विल बी चेंजेबल नेचर, वो चेंज हो गई है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और यस के 1 में 8.5 हो गया है। क्या हो गया है, 8.5 हो गया है। अगर नाउ यस ऑफ 1 विल चेंज विथ 8.5 हो चुका है। और अब हम यहाँ पे अगर इसको यस को प्रिंट करा के देखेंगे, प्रिंट अगर मैं यस ऑफ 1 अगर मैं प्रिंट करा के देखूँ तो इट विल प्रिंट की 8.5 प्रिंट करेगा, ये 8.5 प्रिंट करेगा, न कि दीपक प्रिंट करेगा। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, यही म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट होता है। दोस्तों हम एक नई बात और आपको साथ में पैरेलल बता दें। हमारे साथ आप पहले से स्ट्रिंग भी पढ़ चुके हैं। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा स्ट्रिंग में यही बात इस तरीके से नहीं हो पाती है। अगर आप st इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा में अगर आपने राजेश लिखा, अब इस डबल इन्वर्टेड कामा में जो राजेश आप लिख रहे हैं, आप इस बात को ध्यान दीजिए। अगर आप प्रिंट st ऑफ 2 अगर करेंगे तो ये बताएगा कि st के 2 में क्या है, 0 1 2। बोलिए 2 क्या है, j प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप यहीं st ऑफ 2 इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा में m अगर आप लिखना चाहें कि m हो जाए, और अगर अब आप प्रिंट अगर आप st को कराएंगे तो st को प्रिंट कराएंगे तो बाद में तुरंत एरर क्रिएट कर देगा। ये तुरंत यहाँ पे एरर क्रिएट करेगा, इस लाइन पे एरर क्रिएट कर देगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। दैट सेम इज कॉल्ड द इम्यूटेबल। ट्यूपल आगे पढ़ेंगे, ट्यूपल में भी ये बात आती है। ट्यूपल भी बोलता है कि नहीं, मेरी वैल्यू को तुम बदल नहीं सकते हो। स्ट्रिंग बोलता है कि मेरी वैल्यू को तुम बदल नहीं सकते हो। ये याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या है। यही है भाई म्यूटेबल और इम्यूटेबल, यही म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट है, यही म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट है। आप इस बात को बखूबी समझ लीजिएगा, यहीं पे कभी भूलेगा ही नहीं हो आपको। यहां पे ये म्यूटेबल हो गया, ये म्यूटेबल हो गया, और ये इम्यूटेबल हो गया, ये इम्यूटेबल हो गया, ये इम्यूटेबल हो गया। तो हमने आपको इस तरीके से पढ़ा दिया यहां पे कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल कभी भूलेगा ही नहीं अब आपको। बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से आप इस बात को समझ चुके हैं। हाउ द कंटेंट्स विल बी स्टोर्ड इन साइड द मेमोरी, कि कैसे ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल होकर के स्टोर होता है।
अब आपको ये पूरी बात समझ में आ चुकी है कि कैसे ये चीज़ें रखी जाएंगी। परहैप्स अब इसमें हमें नहीं लगता है कि कोई किसी को डाउट हो सकता है कि म्यूटेबल क्या है, इम्यूटेबल क्या है। मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, और मैं अब इसको हटाता हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ इसको। अब देखिए, नोट दैट वी कैन क्रिएट द लिस्ट ऑफ सिंगल करेक्टर ऑफ डिजिट्स यूजिंग द लिस्ट इनपुट। ये ऐसे बात बताई गई है कि कैसे ये रखने का काम करेगा। नोट दैट, ये बात आप ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। वी कैन आल्सो क्रिएट द लिस्ट ऑफ सिंगल करेक्टर और डिजिट यूजिंग द इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन के जरिए हम यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करने का काम कर सकते हैं। बोले कैसे? S1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए लिस्ट इनपुट करेंगे और लिस्ट के तौर पे ये इनपुट करेगा। जो आप स्ट्रिंग देंगे वो एक एक करके अलग अलग, अगर आपने राजेश दिया है तो जो राजेश इनपुट लेगा वो AJESH ऐसे ये सब के सब सेपरेट स्ट्रिंग के तौर पे ऐसे आ जाएगा। जो भी इनपुट देंगे और उसको प्रिंट कराएंगे वो ऐसे लिस्ट के तौर पे आके आएगा। देंगे तो कंप्लीट स्ट्रिंग, बट वो लिस्ट के तौर पे लेकर करके प्रिंट कराएगा। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, और ये इस प्रकार से ऐसे चल रहा होता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बात प्रैक्टिकली करके कुछ दिखा देते हैं कि कैसे ये वैल्यूज़ मेमोरी में रखी जाएंगी और कैसे ये रन कराई जाती हैं। यहाँ तक की चीज़ों को हम लोग पाइथन के एडिटर पे भी समझ लें कि कैसे पाइथन के एडिटर पे ये काम कर रहा होता है और कैसे ये चीज़ें चलती हैं और कैसे पाइथन के एडिटर पे ये काम करेगा। तो इस बात को हम लोग बखूबी थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस चीज़ को ध्यान देते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो चलिए यहाँ पे आप आइए। यहाँ पे हम आपको ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ अगर स्टोर होती हैं, जैसे मान लीजिए कि LI इज इक्वल टू आपने क्या किया, बड़े वाले ब्रैकेट में आपने इन वैल्यूज़ को होल्ड करने का काम कर दिया। यहाँ पे बड़े वाले वैल्यूज़ में बड़े वाले ब्रैकेट में आपने वैल्यूज़ रख दिया। अब आप LI को लीजिए और LI को प्रिंट कराइए। देखिए यहाँ पे वैल्यूज आप पे सारी की सारी प्रिंट हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर मैं डबल इन्वर्टेड कॉर्ड्स में मैं सुमन स्टोर कराऊँ और मैं अगर इसको रन कराऊँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 34 565 सुमन और 65 प्रिंट करने का काम कर रहा है। इस तरीके से अगर मैं कोई भी नाम या कोई भी स्ट्रिंग अगर बदलने की बात कहूँ तो ये बदलाव हो जाएगा। LI ऑफ अगर मैं 1 को प्रिंट कराऊँ, अगर मैं प्रिंट LI को मैंने कराया तो पूरा का पूरा प्रिंट करा है। LI ऑफ 3 अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो अब आप खुद ही बता दीजिए, 0 पे ये रहा, 1 पे ये रहा, 2 पे ये रहा, 3 पे क्या रहा, सुमन। LI ऑफ 3 प्रिंट कराइए, नाउ यू विल गेट द सुमन। अब आपको इंडेक्स का भी मतलब समझ में आ चुका है। मैं आपको यहाँ पे ये भी बात बता दूँ कि -1 दैट विल बी फ्रॉम, कहाँ से, राइट से होता है। -1 ये बात प्रिंट करने का काम करेगा। -1 65 है, -2 -3 अगर आप प्रिंट कराने का काम कर रहे हैं तो -3 कौन होगा, 0 1 2 3, -3 पे क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे 65 है, देखिए 65 है यहाँ पे, -3 -1 से शुरू होगा, -1 बोले -2 -3 पे 65 है, 65 आकर करके प्रिंट करेगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग के तौर पे भी आप इस सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर और भी आगे बातें जो बताने जा रहे हैं वो क्या है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। ये इस तरीके से आप किसी भी प्रकार म्यूटेबल इम्यूटेबल के कंसेप्ट को भी समझ लीजिए। म्यूटेबल इम्यूटेबल के कंसेप्ट का मतलब यहाँ पे यह है कि अगर LI ऑफ 1 अगर आप बोलेंगे, अगर यहाँ पे LI ऑफ 1 बोलेंगे, ठीक, अगर आप LI ऑफ 1 बोलेंगे यहाँ पे तो ये क्या करेगा, तो बोले LI ऑफ 1 अगर आप बोलेंगे तो LI ऑफ 1 का मतलब ये LI ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आपने 100 बोल दिया और आप LI को प्रिंट करा के देखेंगे, LI को प्रिंट करा के देखेंगे यहाँ पे, तो ये बोलेगा कि मैं यहाँ पे 100 हो चुका हूँ। ध्यान दीजिएगा, 100 हो चुका है। ये आउटपुट देखिए और साथ में समझते भी जाइए। यहाँ पे 1 की केस में आपने 1 पे क्या रखा था, आपने 1 पे रखा था, आपने यहाँ पे 5 स्टोर किया था और यहाँ पे 1 की जगह पे क्या रख दिया, आपने 100 रख दिया है। अब 1 की जगह पे 100 रख दिया, LI प्रिंट करेंगे तो 34 100 65 सुमन और 65 प्रिंट करने का काम करेगा। अब ये जो वैल्यूज़ आपने रखा हुआ देखिए यहाँ पे चेंजेबल हो चुका है। आप इस बात को समझ चुके हैं कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमारी रखी जाएंगी वो कैसे रखी जाएंगी, तो बोले इसी प्रकार से रखी जाएंगी। अब हम लोगों ने क्या, कहाँ तक में पढ़ा था, इन बातों को देखा था। बोले इस तरीके से ये वैल्यूज़ ये सारी हमारी स्टोर होती जा रही हैं और रखते चलते चले जा रहे हैं और चेंजेबल नेचर में भी हो जा रही है। आगे अगली बात जो हम बताने जा रहे हैं वो क्या है कि इनपुट जो आप करेंगे, अगर लिस्ट के तौर पर अगर आप इनपुट लेते हैं तो क्या करेगा ये, यहाँ पे अगर आप S1 इज इक्वल टू, आप इनपुट अगर लिस्ट के तौर पे ले रहे हैं, लिस्ट के तौर पे अगर आप इनपुट ले रहे हैं, यहाँ इनपुट
इंटर द स्ट्रिंग या इनपुट इंटर द वैल्यूज, आपने ऐसे कुछ करा, यहाँ पे कराया और आपने यहाँ पे प्रिंट S1 को कराया। तो जो इनपुट ले रहे हैं आप राजेश, आपने दिया RAJESH, दैट विल बी इन सेपरेटेड केस। मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखाया था कि राजेश कैसे लेगा और कैसे प्रिंट करेगा। दूसरी बात जो कही जा रही है, S इक्वल टू दीपक, अगर आप इसको प्रिंट, अगर आप L को करेंगे लिस्ट के तौर पे आकर करके उन वैल्यूज़ को प्रिंट करने का काम करेगा। अगर आप कोई वैल्यूज़ अगर आप इस तरीके से स्टोर कर दिए, जैसे मान लीजिए S इक्वल टू, अगर आप S1 इक्वल टू, अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिस्ट के तौर पे रख दिया, किसको, मान लीजिए कि आपने मनोज लिख दिया, यहाँ पे मनोज लिख दिया, और आप इसी को लिस्ट के तौर पे इसे आप बोलिएगा कि तुम लिस्ट के तौर पे क्या हुए हो, कौन S1, तो ये बताएगा कि मैं लिस्ट के तौर पे कैसे हो गया हूँ, तो बोले ऐसे हो गया हूँ। यहाँ पे मनोज ये कंप्लीट एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, लेकिन जब आप इसे प्रिंट कराइएगा तो ये बोलेगा कि मैं लिस्ट के तौर पे एक एक करके सेपरेटली अलग हो गया हूँ। ये लिस्ट के तौर पे इन वैल्यूज़ को आप पा सकते हैं, और यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि मनोज कैसे प्रिंट होगा, यहाँ पे सब के सब सेपरेट हो जाएगा। एम्प्टी लिस्ट अगर आपको क्रिएट करनी पड़े तो कैसे क्रिएट करने का काम करिएगा, आप इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करने का काम करेंगे, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो वैल्यूज़ अगर हम जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन स्क्रीन पे होने वाली वैल्यूज़ को अगर आप देखिएगा तो ये एम्प्टी लिस्ट हम कैसे क्रिएट करने का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा एम्प्टी लिस्ट, और यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये एम्प्टी लिस्ट आपको शो करेगा और ये दिखाई देगा। ठीक, एम्प्टी लिस्ट किस तरीके से कैसे दिखेगा, यहाँ पे ये दिखाएगा और आपको शो करेगा कि एम्प्टी लिस्ट कैसे दिखाई देगा। ये एम्प्टी लिस्ट रही और ये एम्प्टी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। अगली बात ये रहा टू एम्प्टी लिस्ट वाली बात रही। अगर आप इस पे आके देखिएगा, यहाँ पे, तो ये एम्प्टी लिस्ट Li इज इक्वल टू, बस कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही लिख देना है। अब अगर आप ये बात अगर आप इसे बोलेंगे यहाँ पे ऐसे, तो ये एम्प्टी लिस्ट ऐसे ओपनिंग क्लोजिंग केवल ब्रैकेट आपको प्रिंट करके दिखाएगा, और आप उसको देख के समझ में आ जाएगा कि ये कैसे ये काम करेगा। इसी चीज़ को देख करके आपको समझ में आ जाएगा, एम्प्टी लिस्ट प्रिंट करेगा। गेटिंग द लेंथ, अगर आपको लेंथ लेना, स्प्लिट करना हो किसी स्ट्रिंग को, तो आप स्प्लिट कैसे करने का काम करेंगे, आप इसे देखिएगा। Li को जैसे अगर आपने यहाँ पे लिखा पाइथन इज़ सो ईजी, अगर आपने ये बात लिखा यहाँ पे लिखा, और अगर आप इसी पाइथन को अगर आप स्प्लिट फंक्शन अगर आप यूज़ करने का काम करेंगे इसको, तो ये देखिए आप इसको रन करा के देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि बोले कैसे ये काम करेगा, स्प्लिट करने का काम करेगा। S इज इक्वल टू Li डॉट स्प्लिट कर देना है, Li डॉट स्प्लिट फंक्शन आपको यूज कर देना है, और अब आपको प्रिंट करा देना है किसको, S को करा देना है प्रिंट। और अब आप देखिए इसको लिया, और ये आपको पाइथन इज सो इजी इस तरीके से ऐसे स्प्लिट कर देगा। ये Li एक स्ट्रिंग के तौर पे आपने लिया हुआ है यहाँ पे, और ये स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा कि इसको स्प्लिट कर देगा और पूरा का पूरा स्ट्रिंग सब सेपरेट कर देगा। और यहाँ पे पाइथन इज सो इजी आपने इस तरीके से दिया हुआ, पाइथन इज सो इजी आपको इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, अब हम लोग यहाँ पे इस स्क्रीन पे आके देखते हैं और फिर समझ में आएगा कि बोले कैसे ये काम करेगा। ठीक, अब ये स्क्रीन पे देखिए और यहाँ पर आपको बातें समझ में आ जाएंगी कि बोले किस तरीके से कैसे काम कर रहा है ये। यहाँ पर अगली बात क्या हमारी है, स्टोरिंग द वैल्यूज, पाइथन इज सो इजी। अगर आप लेंथ प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे लेंथ प्रिंट कराएंगे तो लेंथ कैसे प्रिंट करने का काम करेगा। अगर यहाँ पे लेंथ देते हैं तो लेंथ ये कैसे प्रिंट करने का काम करेगा। अगर यहाँ पे str इज इक्वल टू शिव लिखा तो शिव की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 है, इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, लेंथ 4 है। अगर आप ln इज इक्वल टू str डॉट लेंथ अगर आप लेने का काम करेंगे तो इसकी लेंथ बताएगा, दैट विल बी 4। अगर प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 4 प्रिंट करने का काम करेगा। ये लेंथ फंक्शन है। अगली बात जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टोर द वैल्यूज इनसाइड द लिस्ट एंड एक्सेस यूजिंग लूप। लूप के जरिए एक्सेस करने का काम कैसे करेंगे। आप इसको देखिए,
नोट दैट द वैल्यूज इनसाइड द लिस्ट आर स्टोर्ड इन ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड ऑल एलिमेंट्स इन लिस्ट कैन बी एक्सेस्ड बाई लूप, और सारे एलिमेंट जो एक्सेस करे जाते हैं वो कैसे एक्सेस करे जाएंगे, तो बोले लूप के माध्यम से ही एक्सेस करे जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखें। इन वैल्यूज को हम करेंगे कैसे, रीड कैसे करने का काम करेंगे, यहाँ पर ये भी बात ध्यान दीजिए। ln इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, अगर मैंने li कर दिया यहाँ पे ln इज इक्वल टू लेंथ ऑफ li कर दिया मैंने यहाँ पे, तो इसकी लेंथ जो होगी वो ln में आ गई, तो लेंथ कितनी होगी 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ कितनी हो गई, लेंथ कितनी हो गई, तो बोले 5 हो गई। लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जीरो से लेके आप फार लूप में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो यहाँ पे वैल्यू हम देते हैं उससे एक कम तक लूप चलता है, मतलब कहाँ तक चलेगा, ये कहाँ तक चलेगा भाई ln-1 तक, ln-1 तक चलेगा, ये ln-1 तक चलेगा, ये कहाँ तक चलेगा ln-1 तक चलेगा, ये लूप जीरो से लेकर करके ln-1 तक लूप चलेगा ये। तो ln-1 मतलब क्या, 5 - 1 4 तक लूप चलेगा। और आप यहाँ पर ये भी बात ध्यान दीजिए कि जो वैल्यूज आपकी स्टोर हुई हैं वो कैसे स्टोर हुई हैं, ये 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, और ये कहाँ पे स्टोर हुआ, 4 पे स्टोर हुआ है। ये सारी वैल्यूज ऐसी स्टोर हुई हैं। तो जो लूप हमारा कंटिन्यू करेगा वो कहाँ से कंटिन्यू करेगा, 0 से लेके 4 तक, और एक एक क्रम में चलेगा। अगर हम इसको लूप के जरिए एक्सेस करने का काम करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी फर्स्ट टाइम वो क्या आएगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो x की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट टाइम क्या आएगी, x की वैल्यू पहली बार में 0 आएगी, li अब 0 प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा 23 प्रिंट करेगा। अगली बार क्या होगा, ये लूप फिर से आएगा यहाँ से घूम के +1 होकर के आएगा। अगली बार x की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 1 आने का मतलब कि li(1) प्रिंट करेगा, li(1) प्रिंट करेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। जब li(1) में 5 है तो बोले 5 प्रिंट करेगा यहाँ पे। अगली बार जब लूप आएगा घूम करके तो 65 प्रिंट करने का काम करेगा। अगली बार घूम के आएगा बोले 765 प्रिंट करेगा, 765, और अगली बार घूम के आएगा तो बोले 89, ये 89 प्रिंट करने का काम करेगा। मतलब कि जो वैल्यूज आपने दे रखा है बारी बारी वही वैल्यूज वहाँ तक में इंडेक्स तक लूप चलेगा, एंड दैट विल बी एक्सेस ईच एंड एवरी एलिमेंट 1 by 1। तो अब आपको ये सब तमाम सारी बातें जितनी भी थी वो सब समझ में आ चुकी हैं कि कैसे ये वैल्यूज स्टोर होने का काम करेगा और कैसे चलेगा। तो अब हम लोग इसको आगे देखते हैं कि अगले सीक्वेंस में इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि कैसे इसको हम ये काम करेंगे, आगे पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेबल लिस्ट। म्यूटेबल लिस्ट का क्या मतलब है, अभी हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से ये टॉपिक फिर यहाँ पे हम लोगों के पास में आ गया है। यहाँ पे भी देखते हैं कि कैसे म्यूटेबल की बात कही जा रही है। L1 इज इक्वल टू 2 4 7 5 10 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। L1 इज इक्वल टू क्या है, तो भाई L1 इज इक्वल टू क्या है 2 4, L1 इज इक्वल टू क्या है 2 4 7 5 10, 2 4 7 5 10 है। और ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वैल्यूज स्टोर कैसे हुई हैं, तो 2 4 7 5 और 10 ये ऐसे वैल्यूज स्टोर हुई हैं। ये वैल्यूज हमारी हैं, ये क्या हैं, तो बोले वैल्यूज हैं। और ये इनका इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं इंडेक्स की बात करूँगा तो बोले क्या हो जाएगा, इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे 1 हो गया, सॉरी 0 हो गया, 0 पे रखा जाएगा, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, ये ऐसे वैल्यूज रखी गई हैं। तो L2 में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे L2 में मैंने 20 कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रही है। जब ही आप 20 करेंगे तो यहाँ पर क्या करेगा, इसको यहाँ पर L1 के 2 में 0 1 2 2 की जगह पे क्या करेगा, इस वैल्यू को हटा देगा। इस वैल्यू को हटा कर करके क्या करेगा, यहाँ पे L1 L2 के 2 पे 2 वाली जगह पे क्या करेगा, यहाँ पे 2 वाली जगह पे 20 स्टोर कर देगा। बस यही म्यूटेबल है, अभी यही म्यूटेबल है, यही म्यूटेबल हमारा है। जो ये वैल्यूज ये रखी गई हैं इंडेक्स पे, उन्हीं इंडेक्स पे क्या करेगा, ये उन्हीं इंडेक्स पे ये स्टोर कर देने का काम करेगा ये। बस अब यहीं पे 20 वैल्यू स्टोर हो गई। ठीक, तो अब अगर आप L1 को प्रिंट कराइएगा तो क्या प्रिंट करेगा, 2 4 20 5 10, 2 4 25 10 ये प्रिंट करने का काम करेगा। तो अब ये इस तरीके से वैल्यूज़ हमारी ऐसे ही रखी जाती हैं और ये ऐसे ही आकर करके इस इंडेक्स के तौर पे स्टोर होती हैं, वैल्यूज़ रखी जाती हैं। इसी क्रम में हमारी वैल्यूज जो होती हैं वो स्टोर होने का काम होती हैं और ये रखी जाती हैं। ठीक, इस तरीके से हम इन वैल्यूज को रखने का काम
यहाँ पे इसी सीक्वेंस में हम रखने का काम कर भी सकते हैं कि ये वैल्यूज़ हमारी ऐसी ही रखी जाती हैं और ये स्टोर होंगी, प्रिंट होंगी। अब चलिए अगला टॉपिक जो पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्ज़ाम में प्रश्न बार बार भी पूछे जाते हैं, वो है हमारा स्लाइसिंग। इस पे इसको थोड़ा सा ध्यान देके आपको पढ़ना होगा। चलिए अगले टॉपिक की क्लास को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी और आप लोगों के लिए बोरिंग होगा। इसलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और स्लाइसिंग से जो है वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये अच्छा लगा तो इस सेशन को आप लोग लाइक कर दें और इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।